guys, welcome to my channel. My name is Tushi and you are watching Tushi's Tiara. आज का वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने। इसलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारे यूजफुल टिप्स बताऊंगी जिसके हेल्प से आप अपने एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हो और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट्स के नाम भी बताऊंगी जो कि एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स है, वो भी अफोर्डेबल। Okay, but before going further, if you are new here, then please don't forget to subscribe my YouTube channel. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Now, एक्ने को जानने के लिए और एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को 3 important things जाननी बहुत ज़रूरी है। First, what is acne? How they are formed? Why they are formed? And how to prevent it? Yes guys, these 3 important things are very important to prevent your acne. So let's start with the first. What is acne and how they are formed? So in general अगर मैं बात करती हूँ then acne is nothing but a skin disease जो कि आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में फॉर्म हो सकता है। आपके फेस में, गले में, चेस्ट में, शोल्डर में, बैक में, सब जगह ये फॉर्म हो सकती है। ज़्यादातर अगर आप देखो तो जो यंगर जनरेशन के गर्ल्स है, बॉयज है, उन लोग को ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली द ओल्डर जनरेशन। नाउ एक्ने कैसे फॉर्म होता है? आपके जो स्किन होता है ना उसके ठीक नीचे सेबेशियस ग्लैंड होता है जो सीबम बोल के एक ऑयल है उसको प्रोड्यूस करता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। फर्स्ट थिंग इज दैट आपके फेस को ड्राई होने से बचाता है। हाँ जी, आप जो एक ग्लेज देखते हो अपने फेस में वो सीबम के लिए ही होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आपका डेड स्किन है ना, जो डेड स्किन सेल जो मर जाता है उसको भी वो फ्लश करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ एवरीवन नोज दैट एनीथिंग एक्सेस इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वैसे ही अगर आपके बॉडी में ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, मतलब अगर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो अपने स्किन के लिए वो अच्छा नहीं होता है। नाउ व्हेन बॉडी प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल तो वो डेड स्किन सेल के साथ मिलके हेयर फॉलिकल्स जो होता है, जो पोर्स होता है स्किन में, उसको क्लॉग कर देता है और इसी कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज दे लव ऑयल। आप जो फाइनली पस देखते हो और फिर ब्लैक हेड देखते हो, वाइट हेड देखते हो, दे आर नथिंग बट रिजल्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया फॉर्मेशन। तो ये तो बात हो गई कि एक्ने क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई एक्ने फॉर्म। एक्ने अभी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के लिए फॉर्म होता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। स्टार्ट विद द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कब होता है? जब आप आपके स्किन को अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हो और कभी कभार क्या होता है ना, इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके आप बहुत सारे स्टेप्स रूटीन जो है आप फॉलो करते हो जो एक्चुअली नीडेड नहीं होता है। 10 स्टेप्स, 12 स्टेप, ओ माय गॉड। सो दिस मेनी स्टेप्स आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर स्किन केयर, बट आप फिर भी आप यूज़ करते हो इतने सारे प्रोडक्ट अपने स्किन में, तो इसलिए जो स्किन होता है इरिटेट होता है और फाइनली ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलता है। पिंपल पॉपिंग इज अगेन ए वेरी क्रूशियल रीजन। तो एक साइड में आप पिंपल को पॉप किए हो और बिकॉज ऑफ दैट ये जो पस होता है और बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है इन वन साइड इट गेट्स स्प्रेडेड आउट और इसलिए मल्टीपल साइड में बाद में पिंपल देखने को मिलता है। अदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर योर पिंपल फॉर्मेशन इज अप्लाइंग थिक मॉइस्चराइजर और ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर इंस्टेड ऑफ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। वन मोर रीजन इज ऑल्सो पोल्यूशन। अगर जो पोल्यूटेंट्स है, पार्टिकल्स, जो डर्ट पार्टिकल्स है, अगर आपके स्किन के लेयर में आता है और पोर्स को अगर क्लॉग करता है देन अलोंग विथ ऑयल पिंपल फॉर्मेशन होने का चांसेस 100% है गाइस। एक्सटर्नल फैक्टर तो हो गया, तो चलिए चलते हैं इंटरनल फैक्टर में। इंटरनल फैक्टर मतलब बॉडी के इनसाइड में कुछ जो फैक्टर है जिसके कारण पिंपल हो जाते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हार्मोनल इशू। अभी आप सब लोग को पता है, जो कि लेडीज आप देख रहे हो, पीसीओडीज इज अ वेरी क्रूशियल रीजन। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है तो ऑब्वियसली आपको स्किन में पिंपल देखने को मिलेगा। होता है कि अगर पेट अच्छी तरह से क्लियर ना रहे, कंस्टिपेशन का रीजन है,
तो उन लोग को भी पिंपल्स होने का चांसेस होता है। इस मेडिसिनल साइड इफेक्ट, हाँ बहुत लोग ऐसा मेडिसिन लेते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिसका साइड इफेक्ट पिंपल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल, अगर आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, देन उसका जो ऑयल है, फिर शुगरी प्रोडक्ट जो है ना जिसमें ज़्यादा हाई नंबर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो उसके कारण भी आप लोग को पिंपल हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज जेनेटिकल इशू। अदर देन दिस देयर आर सो मेनी रीजन जिसके कारण आपको पिंपल हो सकते हैं। अगर आप डर्टी हैंडकरचिप यूज करते हो अपने फेस को रब करने के लिए, डर्टी टॉवल, डर्टी पिलो केस, even sometimes your mobile phone, there's so many things because of which you can get pimple. ओके, रीजन कुछ भी हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी आप लोग को मैं ये बताऊंगी कि आप अपने पिंपल को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फेस वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। आइदर आपके फेस में पिंपल हो ना हो, आपका फेस ड्राई है, ऑयली है, व्हाटसोएवर, फेस वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वाइस अ डे। फेस वॉश करने से आपके फेस में जो डर्ट होता है, डेड सेल होता है, ये सब इजीली रिमूव होता है और जिसके कारण आप पिंपल से प्रिवेंट कर सकते हो। सेकंड मोस्ट थिंग जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि अगर आपका फेस ड्राई है बट एक्ने प्रोन है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर और थिक मॉइस्चराइजर, यूज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। इसका क्या फायदा होगा? फर्स्ट, आपका फेस ड्राई नहीं होगा बिकॉज आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज दैट ये पिंपल से भी प्रिवेंट करेगा बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। खाने के टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान परखनी होगी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम कर रहे हो, शुगर बेस्ड प्रोडक्ट, देन सोया बेस्ड प्रोडक्ट, वाइट ब्रेड, ये सब कम मात्रा में खा रहे हो। दे हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसके कारण आपके फेस में पिंपल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट, जब भी आप अपना फेशियल केयर कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर हैंड first, also avoid using phone on your face. You never know कि फोन के सरफेस में क्या क्या डर्टी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यू नेवर नो बिकॉज यू आर कीपिंग योर फोन वेयर एवर यू कैन। आप वॉशरूम जाने के टाइम भी फोन लेके जाते हो, सो कीप इट इन माइंड कि आप फेस में स्पेशली अपने गाल के ऊपर फोन ऐसे रखे बात ना करे। यूज योर फोन विथ योर स्पीकर ऑन और एटलीस्ट विथ योर ईयरफोन। एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फोन, मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग योर पिलो कवर्स ऑल्सो, क्योंकि पिलो केसेस के सरफेस में बहुत ज़्यादा डर्ट पॉल्यूटेंट्स भी रह सकता है। सो मेक श्योर you are changing your pillowcases every 3 to 4 days. Using sunscreen is also very important, so don't avoid sunscreen while going out. And last but not the least, stay hydrated. Yes guys, आप डेली अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि पानी जो है ना अपने बॉडी को हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, स्किन में अच्छी तरह से ग्लो प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ जितनी भी बॉडी में टॉक्सिसिटी है उसको भी फ्लश कर देता है। फाइनली आई वुड लाइक टू शेयर some of the products, skincare product which you can use to prevent acne. There are n number of products available in the market जो मैं पर्सनली यूज़ की हूँ और मुझे काफ़ी हद तक इफेक्टिव लगा, वही आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ की हूँ वही आपको शो करूँगी। अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट से भी हेल्प होता है ना, देन यू कैन यूज़ दोज प्रोडक्ट ऑल्सो। इस रूटीन में आपको अपना फेस वॉश करना है फर्स्ट, देन अगर आपको चाहिए तो आप सीरम यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट देन यू कैन स्किप, एंड देन ए गुड मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेस। तो ये सब जो चीज़ है ध्यान में रख के मैं आप लोग के साथ ये प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। Okay, so now the first product is a face wash which I am using, and this one is Minimalist का salicylic acid plus LHA। यहाँ पर ना 2% सैलिसाइक्लिक एसिड है। दिस इज ए क्लींजर विथ ओट एक्सट्रैक्ट। इसमें जिंक एंड एलेंटोइन भी है जो सीबम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एक्ने को भी हटाने में हेल्प करता है। Very good for oily skin and acne prone skin. Okay, now for 100 ml the MRP of this product is 299. but अगर आप अच्छी तरह से चेक करते हो वेबसाइट में, जैसे नायका हो गया, पर्पल हो गया, फिर मिनिमलिस्ट का भी हो गया, अमेजोन, ये सब में, देन यू कैन गेट सम डिस्काउंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसका जो
की इंग्रेडिएंट्स है वो है सैलिसाइक्लिक एसिड. This is free from fragrance, silicone, paraben, sulfate, dyes and essential oils. और इसका जो pH है ना वो 4.5 to 5.5 है. आप इसको सुबह में और शाम में भी यूज कर सकते हो. फॉर मी ये जो फेस वॉश है काफी इफेक्टिव है और मिड रेंज में आता है, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई न्यूट्रिजेना का ऑयल फ्री फेस वॉश, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. ना वाव स्किन साइंस का भी और एक एंटी एक्ने फेस वॉश है जिसमें विटामिन B5 एंड सैलिसाइक्लिक एसिड है, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो. Second thing is a serum. Now for a serum you can use a chemist at play का एक्ने कंट्रोल फेस सीरम. ये ना सिर्फ 10 ml सीरम है गाइज और इसका जो कॉस्ट है वो है 299 रुपीज. इसमें 10% एजिलिक एसिड एंड 10% नियासिनामाइड है. अब नियासिनामाइड जो है वो एक काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है. इसके हेल्प से आप अपने जो पिंपल का जो स्पॉट होता है ना, ब्लेमिशेस होता है, उसको रिड्यूस कर सकते हो. दिस इज अ फ्रेगनेंस फ्री, डाई फ्री, सिलिकॉन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री सीरम. सुबह एंड शाम को यूज कर सकते हैं आफ्टर टोनिंग एंड क्लींजिंग योर फेस. Take 3 to 4 drops of serum on fingertips with dropper. Apply it on the face by gently tapping it on the skin. Evenly spread the serum and allow your skin to absorb it. Use SPF moisturizer post application if required. Apply serum religiously for 5 to 6 weeks for the best result. यूज करने के लिए पैच टेस्ट रिकमेंडेड है. ओके अगर आपकी स्किन में इरिटेशन या रेडनेस आ रही है यूज करने के टाइम, देन यू शुड डिसकंटिन्यू. बट अगर आप डिफरेंट फेस वॉश यूज कर रहे हो जिसमें 2% सैलिसाइलिक एसिड नहीं है, देन यू कैन यूज दिस वन. दिस इज 2% सैलिसाइलिक एसिड फेस सीरम फ्रॉम द डर्माको. Okay guys, now an important thing I would like to share that if you are suffering from severe acne or pimple, then you should consult immediately to it, because if you are having too much of pimple और आपका skin जो surface है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, then you might require some drug, मतलब मेडिसिन जो आपको ओरली लेना पड़ेगा, और इसके लिए आप एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रेफर कीजिए. नाउ हियर आई एम गोना रिकमेंड यू वन मॉइस्चराइजर फ्रॉम प्लम, एंड दिस वन इज प्लम का ग्रीन टी mattifying moisturizer. This is basically for oily skin or combination skin. इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 50 ml फॉर रुपीज 470. अगेन आप चेक कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट में, मे बी आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकता है. इसका जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड ग्लाइकोलिक एसिड. इट कीप्स स्किन हेल्थी एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट कैन कॉज एक्ने. Is very good for combi oily acne prone skin. This particular product is free from silicone, matte finish moisturizer with hand picked non comedogenic ingredients. Dot your face with moisturizer, 1 dot each on forehead, both cheeks, nose and chin. That 5 dots totally. Now gently massage into skin using fingertips in slow outward circular motion. Apply on neck as well. Now what is not there in this particular product is it is paraben free, it is phthalates free, propylene glycol free, sodium laurate sulfate free, PABA, DEA and animal derived ingredients are also not included in this product. तो ये तो हो गया अबाउट अ मॉइस्चराइजर. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ सनस्क्रीन. नाउ सनस्क्रीन इज ए मस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सनस्क्रीन बिना यूज करके प्लीज आप मत जाइए बाहर. नाउ फॉर सनस्क्रीन आई एम गोना recommend this one particular from Fix Derma. Now this is called as Shadow Air Gel SPF 30 transparent gel for oily and acne prone skin. It has PA+++, UVA, UVV sun protection, non-allergenic, prevent breakouts, free from preservative, non-irritant and fragrance free. This is a gel sunscreen lotion, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है. इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है एंड विटामिन B3 भी है. जिंक है फॉर सेंसिटिव स्किन टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्शर सन. Shadow Air Gel doesn't irritate the skin and prevent breakout. Can be applied under makeup.
हाँ जी, तो ये आप मेकअप के नीचे भी अप्लाई कर सकते हो। फेस व्हेन यूजिंग दिस प्रोडक्ट डोंट लेट इट गेट इनटू योर आईज। ओके, आँख में नहीं जाना चाहिए। अगर आँख में जाता है देन प्लीज़ वाटर योर आईज। एंड अगर आपको रैशेस हो रहे हैं आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट देन यू शुड इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड कंसल्ट ए डर्मेटोलॉजिस्ट। देखो, ये इसलिए बताया गया है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन। सो बहुत लोग के लिए ये सूट होता है, नॉट ओनली दिस बट अदर प्रोडक्ट्स बहुत लोग के लिए सूट होता है, बहुत लोग के लिए नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये माइंड रख के आपको पैच टेस्ट करना पड़ता है। सो गाइज, मैंने आप लोग को जितना मेरा नॉलेज है सब आप लोग के साथ शेयर कर लिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर। See you guys on my next video. Till then, bye bye and take care. आभार।